शास्त्री जी प्यार से कहना। ऐसे ही व्यवस्था की बात करने लगे, ऐसा ही है, ये ऐसा ठीक नहीं होता, वो ठीक नहीं होता। काफी देर बातें बहस जब होने लगी तो अंदर से शास्त्री जी आए, कहने लगे बेकल जी आप जब सो रहे थे ना, मैं आज सुबह जल्दी उठा पर मुझे कुछ काम था, तो मुझे किसी महात्मा के पास जाना था, उन्हीं से कुछ काम था, मैं जल्दी उठ गया, आप लोग सो रहे थे तो मैंने डिस्टर्ब नहीं किया आपको। अब मैं जब उन महात्मा के घर पहुंचा तो देख रहा है दास की महात्मा सोफे पे बैठ के भीगे बादाम उनके टेबल पे रखे हैं और वो छील के बड़े मजे से खा रहे थे। तो दास सोचा, धन्यकार की और उनसे बात की, महाराज जी ये मेरा काम है। तो महात्मा ने मेरी बात सुनी और उसका उत्तर दे दिया, लेकिन मेरे मन में ये भाव आ रहा है, अगर मेरे घर ये महात्मा आते, मैं अगर बादाम खा रहा होता तो इन महात्मा को ऑफर जरूर करता, अरे महाराज जी आप भी बादाम तो खाइए। एक बार भी उन्होंने मुझसे नहीं पूछा कि महात्मा जी आप भी बादाम खा लो। बड़ा मन में भाव ऐसे आ रहा था, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद मेरे मन के अंदर ये भाव आया, शास्त्री तू क्या वहां बादाम खाने गया था? अरे तो जिस काम से गया था महात्मा ने तेरी बात सुनी और उसका उत्तर दे दिया, तुम्हारा काम हो गया, फिर क्यों बादाम के चक्कर में पड़ा है? कहने का भाव ऐसी अवस्था हमारी भी है, हम ज्ञान लेने के लिए आए, सदगुरु ने हमें शंकर परमात्मा का ज्ञान करा दिया, हम मुक्त हो गए, अब मैं बादाम के चक्कर में पड़ा हूँ। ये महात्मा मुझे नहीं पूछ रहा, ये ऐसा कर रहा, वो ऐसा, इसने मुझे ये नहीं किया, मेरा स्वागत नहीं किया, मेरा सम्मान नहीं किया, इन चक्करों में उलझ के फंसे हुए हैं। और सदगुरु इन्हीं सब बंधनों से हमें मुक्त किया हुआ है और ऐसी अवस्था को प्राप्त होना ही मुक्ति है। इसीलिए जो है महात्मा कहते हैं ये जो ज्ञान है वास्तव में ये सारे सुखों का स्रोत है, मगर जब हम इसके साथ जुड़े तो सही। पहले शंकर परमात्मा के साथ उपनिषदों में मंत्र आता है अस्मिन् सर्वाणि, कह रहे कि शंकर परमात्मा को जानने के लिए जो शंकर परमात्मा को जान लेता है, कह रहे कि मैवाद जानता, जो जान जाता है, तत्र को मोहा का शोक एकत्व अनुपश्यत, जो इस निरंकार परमात्मा को जान के सब में निरंकार परमात्मा को, सब जगह निरंकार परमात्मा को देखता है, उसके जीवन में कैसा मोह, कैसा शोक, एकत्व तो स्थापित हो जाता, इस एक के साथ जुड़ जाता है। इसलिए मिशन का वो है, एक को जानो, एक को मानो, एक हो जाओ। ये ऐसे नहीं बना, वेदों के साथ संदेश है, ईशावास उपनिषद का ये मंत्र है, कह रहे जो इस एकत्व के साथ स्थापित हो जाता है, अनुपश्यत निरंतर इस एक के साथ जुड़ा होता है, उसके जीवन से मोह खत्म हो जाते हैं, शोक खत्म हो जाते हैं, दुख खत्म हो जाते हैं। क्यों? गुरसिक इस निरंकार के साथ जुड़ा हुआ होता है, उसे पता है मैं तो यही हूँ, इसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसमें कोई उतार चढ़ाव नहीं है, ये फॉर्मलेस, कलरलेस, आकारलेस, सबसे परे है ये निरंकार परमात्मा और मैं भी यही हूँ। अगर फंसा हूँ, दुखों में हूँ, तो कहीं न कहीं मैं अपने आप को उसके साथ, आकार के साथ जोड़ लिया, शेप के साथ, कलर के साथ, इन सब के साथ जोड़ रखा हूँ। बाबा हरदेव सिंह जी लिखते कि मोह माया के जाल से बाहर आ जाना ही मुक्ति है, मुक्ति को जीवन के रहते पा जाना ही मुक्ति है। गुरसिक जीते जी मुक्त हो जाता है और ये जब ज्ञान हो जाता है तो कह रहे कि मोह भी खत्म हो गया। माता पार्वती जी को जब ये ज्ञान हो, माता पार्वती जी को भी मोह है, शंका है, संदेह हो गया। जो तीसरी अवस्था है गत संदेहा, ज्ञान के बाद संशय खत्म हो जाते हैं, भ्रम खत्म हो जाते हैं। माता पार्वती जी को भ्रम हो गया भगवान राम को, साकार सदगुरु को देख के भ्रम होता है, अक्षर हो जाता है लोगों को, ये राम कैसा हो सकता? राम सो अवध नृपत सुत सोई ही अज अगुन अलग गति कोई। कह रही है प्रभु आप अगर इसे अजन्मा अविनाशी राम कह रहे हैं, मैं वो मानूं या फिर राजा दशरथ के पुत्र राम ये मानूं, ये मुझे संशय है, मुझे भ्रम है, मुझे समझ नहीं आ रहा ये मैं इनको क्या मानूं। जो नृप तने तो भ्रम की नार विरह मति बोल, अगर ये नृप है, अगर ये अजन्मा राम है तो नारी के वियोग में क्यों रो रहा है, और अगर ये
अजन्मा है तो फिर वो हो नहीं सकता, अगर वो है तो वो हो नहीं सकता। ये संशय मन में भ्रम में आ गया तो ज्ञान कराते हैं वो जो है, ज्ञान कराया तो कह रहे कि झूठों सत्य जाहि बिन जाने, जिम भुजंग बिन रज पहचाने, जेहि जाने जग जाई हेराई, जाके जथा सपन सब जाई। कह रहे हैं कि ये संसार का नियम है। पार्वती जी को भगवान शंकर जी समझाते हुए कह रहे हैं कि झूठ को सत्य मानना। महात्मा कहते हैं जो कुछ भी नजर में आए, पहनना खाना पीना झूठ, जो कुछ भी दिखाई दे रहा सब झूठ है। और हम इन्हीं झूठ के साथ तो जुड़े, इन्हीं झूठ को सच मान बैठे हैं, इन्हीं झूठ के साथ हमारा जुड़ाव है, इसी को अपना मान के इसी के लिए रोते हैं, इसी के लिए दुख करते हैं। जैसे स्वप्न में कह रहे कि जाके जथा स्वप्न सब जाई। कह रहे कि जब जिसको जान लेने से जब ये ज्ञान हो जाता है तो कह रहे कि सारा जग खत्म हो जाता है। फिर मुझे जो जग दिख रहा है वो जग थोड़ी दिखेगा, फिर तो नंकार ही है, सब इसी से बने हैं, सब में यही नंकार परमात्मा है। फिर केवल नंकार नजर आएगा, फिर संसार नजर नहीं आएगा ऋषि को, जिसे ये ज्ञान हो जाता है। जाके जथा सपन सब जाई। जैसे स्वप्न में मैं डरता हूँ, आपने कभी देखा होगा स्वप्न में कोई भी जैसे बंदरी में दौड़ा ले, हम भागने का प्रयास करते हैं, भाग रहे हैं, भाग ही नहीं पा रहे हैं, सांस ऊपर नीचे हो रही, ब्लड प्रेशर हाई हो गया। आप देखे होता है स्वप्न में, लोग ऐसा देखते हैं। कभी कभी बच्चे चौंक उड़ जाते हैं, यार कहीं पकड़ न ले। अब जैसे ही उसकी नींद टूटी तो देख रहा है कि मैं तो ठीक हूँ, ना कि मैं डर रहा था, स्वप्न की बात झूठी थी, मैं ठीक हूँ। ऐसे ही जब इस मूल का ज्ञान हो जाता है तो पता चल जाता है कि ये जो संसार है सब झूठ है और सच केवल ये निरंकार परमात्मा है। गुरसिक इनके साथ भले रहता है, इनके साथ रिश्ता निभाता है, लेकिन इन अवस्थाओं से ऊपर उठ के सहज अवस्था को प्राप्त होता है। और ऐसी सहज अवस्था को प्राप्त होना ही मुक्ति की अवस्था है। संतों सहज समाधि भली, साहित्य मिलन भयो जा दिन ते, सुरत न अनंत चली। कह रहे कि जिस दिन से इसका ज्ञान हो जाता है फिर कुछ करने की आवश्यकता नहीं। मिला है मुझको सदगुरु पूरा, आना जाना खत्म हुआ, सहज अवस्था बन गई, मन की कष्ट उठाना खत्म हुआ। रू रानी रब राजा पाया, अश्रु बहाना खत्म हुआ। सतगुरु ने एक पाठ पढ़ाया, पढ़न पढ़ाना खत्म हुआ। गुरु ने हमें ऐसा पाठ पढ़ाया है, फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। बस इस निरंकार के साथ हम जुड़े रहे। अभी महात्मा कह रहे थे, निरंकार का ले आधार जीवन हो गुरुमत अनुसार। जो इस निरंकार के साथ जुड़ा होता है उसके जीवन में फिर आनंद की अवस्था होती है, क्योंकि साकार सदगुरु जिसके जीवन में शामिल हो जाता है, वो साकार सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हो जाता है। राजअक्षर वो बात कहता भी है, हम सदगुरु को प्रति संदेह नहीं करना। कुशिक के जीवन में ज्ञान के बाद मोह खत्म होता है, स्मृति वापस आती है, तीसरी अवस्था सारे प्रकार के संशय खत्म हो जाते हैं, भ्रम खत्म हो जाते हैं, ब्रह्म की प्राप्ति, भ्रम की समाप्ति, जीवन से सारे संशय भ्रम खत्म हो जाते हैं। फिर केवल एक के साथ जुड़ाव होता है और वो संशय खत्म हो जाए। हम साकार सदगुरु को भी साधारण ना समझे, वास्तव में इसका ज्ञान कराने के लिए निरंकार परमात्मा स्वयं साकार में प्रकट होता है। वो दास अक्षर कहता है, कठोपनिषद मंडूकोपनिषद में दोनों में ये मंत्र आया है, नायमात्मा पुरुषने लभ्यो न मेध्या न बहुना श्रुतेन, यमे वैश वृत्ते तेन लभ्या तस् ऐस आत्मा भी गुरुते तनुश्राम। कह रहे कि इस आत्मा परमात्मा का ज्ञान ना तो प्रवचनों के सुनने से होता है, ना तो कह रहे कि बुद्धि के द्वारा हो सकता है। अगर किसी को लगता है मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, कहते हैं वो कुछ नहीं जानता। ज्ञान के बाद भी अगर ये अवस्था है, उपनिषदों में मंत्र आया है, अंधम तमा विशंत ये असंभूते उपासते ततो में यावा संभूत्यमृता। इसी तरह विद्या अविद्या माया का भी मंत्र आया है। कह रहे कि एक तो वो है जिसे कुछ नहीं पता है, जिसे ज्ञान नहीं है और वो लगता है कि मैं सब कुछ जानता हूँ। दूसरी अवस्था, ज्ञान के बाद भी अगर अभिमान आ गया जीवन में कि मैं तो ज्ञान हो गया, मैं सब कुछ जान गया, तो कह रहे वो भी कुछ नहीं जानता। ज्ञान के बाद भी अवस्था सहज होनी है कि इनकी कृपा से ये ज्ञान हुआ है। इसलिए सतगुरु का शुक्राना करना कि निरंकार परमात्मा स्वयं साकार में प्रकट होके स्वयं ही अपना ज्ञान कराता है और जिसके ऊपर कृपा करता है उसी को ज्ञान भी कराता है। आप सभी भाग्यशाली हैं, कैसे साकार सतगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। बस हम सतगुरु के, अभी महात्मा कह रहे थे कि नाव में बैठ जाए,
मल्लाह अगर बढ़िया है, केवनहार है, तो फिर नौका तो पार होनी है, मगर बैठना हमारा काम है, नाव में बैठ जाए। केवनहार ये सतगुरु है, सत्य की नाव केवटिया सतगुरु भव सागर कर आयो। सतगुरु के साथ कहते कि मुझे कुछ नहीं पता, मुझे क्या पता तेरी क्या बंदगी है, तेरा मुस्कुराना ही मेरी जिंदगी है। मैं सच्चे बादशाह तेरे मुस्कुराहट का कारण बन पाऊं। सदगुरु अगर कुछ है, महात्मा कहते भी हैं गुरु है राजी तो सब है राजी। अगर गुरु राजी हो गया तो सब राजी हैं, फिर तो पार होना ही है। बस गुरु को रिझा लें, गुरु जैसा चाहता है वैसा जीवन जीते चले जाएं, फिर हम वास्तव में हमारी जीवन की अवस्था, आनंद की अवस्था, वो मुक्त वाली अवस्था बन जाएगी। बस हम सतगुरु के सानिध्य। दास अक्षर कहता भी है कि अर्जुन जब जहां से बात शुरू की थी, आदेश दिया था कि माधव रथ ले चलो। अब जब ज्ञान हो गया तो फिर पूछ रहे भगवान श्री कृष्ण जी, अब बताओ अर्जुन, अब मैं रथ कहाँ ले चलूं? अब अर्जुन कह रहा है करिष्ये वचनम तब हे प्रभु, अब तो आप जहां कहो मैं वहां चलूंगा, आप जैसा जैसा कहो बस मैं केवल वो करता जाऊंगा। और आप देखें अर्जुन की जीत हुई कि नहीं हुई? जो भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा था अर्जुन बस केवल वैसा करता गया और जीत गई। और जब जीत हो गई, दुर्योधन सब गया, बड़े बड़े गुरु के पास चार बैठा रखा है, कहने लगे आपने कहा था ग्रह नक्षत्रों को देख के कि मेरी विजय होगी, फिर भी मैं हार कैसे गया? तो सबने फिर देखा कि अभी भी तेरी विजय निश्चित थी ग्रह नक्षत्रों के अनुसार, मगर कारण क्या है? उधर साकार सदगुरु खड़ा है, इसलिए अर्जुन की जीत हो गई। जो साकार सदगुरु के साथ होता है जीवन की बारी जीत जाता है। हम बहुत भाग्यशाली, ऐसे साकार सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हुआ है। यही अरदास है, प्रार्थना सच्चे पातशाह आपने ये पावन ज्ञान बख्शा है, आपने ये समझना है कि हर पल हम तेरे एहसास में ही रहें, हर पल शुक्राने का भाव हो। शुक्र किए जा तू मालिक का, शुक्राना ही भक्ति है, सिकवे गिले को मन में अपने ना लाना ही भक्ति है। ये भाव बने हो। और अभी महात्मा ने प्रार्थना भी की, आज महापुरुषों ने सभी के लिए लंगर प्रसाद की व्यवस्था की, दातार कृपा करें इनके भी जीवन में सारी खुशियां हो। बड़े ही प्यारे महात्मा है। दास एक बार समागम जा रहा था मुंबई, तो जिस बोगी में दास बैठा था अगली सीट पे ये भी महात्मा बैठे थे, पति पत्नी दोनों थे, बड़े ही प्यारे गुरसिक महात्मा है। दातार कृपा करें ऐसे ही हर पल इस रंग का दुनिया के जहाँ सारे दुनियावी खुशियां भक्ति से युक्त जीवन बीते जाए, यही अरदास है, प्रार्थना है। प्यार से कहना